वेलकम गाइस टू केशरवानी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग हमारा वर्बल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सब जानते हैं कि रीजनिंग हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज की वीडियो में हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें कोई भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन हमें याद होनी चाहिए, तभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में सारे पोजीशंस लिख देता हूँ सारे अल्फ़ाबेट्स की। तो मैंने यहाँ पे सारी पोजीशंस लिख दी है। ये हमारी फॉरवर्ड पोजीशन हो गई और ये हमारी हो गई बैकवर्ड पोजीशन। अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल कप, कप इक्वल टू 40। अब हमें कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला है कि कप की जो वैल्यू है वो हमारी 40 है और काइट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब उसके बाद हमको देखना है कि ये 40 कैसे आया। तो हम लोग सिंपल चेक करते हैं कि कप की जो पोजीशन है वो हमारा थर्ड होता है, यू की जो पोजीशन होगी हमारी 21 होती है और ये हमारा पी है, और पी की जो पोजीशन होती है वो हमारी 16। इन तीनों को हमने ऐड किया तो ऐड करने पे हमारा क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो अब इन तीनों को ऐड करने पे 40 आ रहा है, तो इनकी पोजीशन को ऐड करने पे 40 आ रहा है। तो सिमिलर हम इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे काइट दिया हुआ है तो के की जो पोजीशन है वो हमारी 11, आई की जो हमारी पोजीशन हो गई वो हमारी 9, टी की जो हमारी पोजीशन हो गई वो हमारी हो गई 20 और ई की जो पोजीशन हो गई वो हमारी 5। सो अब इनको ऐड करेंगे तो 20 + 20 40 एंड 45। सो इसका जो आंसर होगा हमारा काइट इक्वल टू 45। हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसके एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको अच्छे से ये समझ आ जाए। अब हमारा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है बैग इक्वल टू 71, बैग इक्वल टू 71 दिया हुआ है और हमसे पूछा है वाइस इक्वल टू क्या होगा। अब इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, अच्छा 71 है तो हमने एक पोजीशन ली, फॉरवर्ड पोजीशन लेते हैं। मान लीजिए हम बैग की वे पोजीशन रखते हैं 2, ए की रखते हैं 1 और जी की हमारी रखते हैं 7। तो इन तीनों को ऐड करने पे हमारा क्या आया, 10 आया। तो हमें तो ये नहीं है। अब हम चेक करेंगे इसकी बैकवर्ड पोजीशन तो नहीं हो सकती है। तो बैकवर्ड पोजीशन अगर हम लोग चेक करेंगे तो बी की जो बैकवर्ड पोजीशन होती है वो 25, ए की होती है 26 और जी की हमारी जो होती है बैकवर्ड पोजीशन 2 होती है हमारी 20। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। इन तीनों को ऐड करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 71। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमने पोजीशन ली है वो हमारी बैकवर्ड पोजीशन है। तो जो हमारा वाइस होगा, जो वाइस का आंसर होगा वो भी हमारा बैकवर्ड पोजीशन से ही निकलेगा। तो अब हम लोग वी की जो बैकवर्ड पोजीशन होती है वो हमारी 5, आई की जो हमारी बैकवर्ड पोजीशन हो गई वो हमारी हो गई 18, सी की जो हमारी बैकवर्ड पोजीशन दैट इज़ 24 और ई की जो हमारी बैकवर्ड पोजीशन हो गई वो हो गई हमारी 22। तो अब इन चारों को हम सिंपल ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड किया दैट इज़ 30, 40, 40, 64 दैट इज़ 69। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वाइस का जो वैल्यू आएगा वो हमारा होगा 69। तो इस क्वेश्चन में हमने जो लिया था वो बैकवर्ड पोजीशन था। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें एक दिया हुआ है फैट इक्वल टू 54, फ्रॉग इक्वल टू 92 और हमसे पूछा है किंग की वैल्यू पूछा है कि किंग हमारा क्या होगा। तो अब हम सिंपल इसकी सबसे पहले हम पोजीशन से चेक करते हैं। तो पोजीशन मान लीजिए हमारा एफ की जो पोजीशन हो गई वो हमारी हो गई 6, ए की हमारी पोजीशन हो गई दैट इज़ 1 और हमारी टी की जो पोजीशन हो गई वो हमारी हो गई 20। तो इसको ऐड किया तो हमारा 27। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 27 जो है वो 54 का हाफ है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हमारा 54 आ जा रहा है। तो अब हम देखेंगे क्या ये केस इसमें भी फॉलो हो रहा है। अगर ऐसा केस है तो वो उसमें भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे हमने देखा इसकी जो पोजीशन हो गई 6, आर की पोजीशन जो हो गई हमारी 18
ओ की जो हमारी पोजीशन हो गई वो हो गई हमारी 15 और जी की जो हमारी पोजीशन हो गई वो हो गई 7। अब इसको अगर हमने ऐड किया तो 25 + 15 दैट इज़ 40 एंड 46 और 46 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 92। तो मतलब यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है कि उनकी पोजीशन, सारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन और उनका 2 टाइम्स। तो अब सिंपल हम किंग का भी यही करेंगे, सेम किंग का हम यही करेंगे। तो किंग के की हमारी जो पोजीशन हो गई दैट इज़ 11, फिर आई की जो हमारी पोजीशन हो गई दैट इज़ 9, एन की पोजीशन हो गई हमारी 14 और जी की पोजीशन हो गई हमारी दैट इज़ 7। अब इसको ऐड कर दिया तो 20 + 10 30 34 34 + 7 दैट इज़ 41 × 2 दैट इज़ 82। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 82। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, उनकी पोजीशन, फॉरवर्ड पोजीशन को हम लोग सम कर ले रहे थे और उसके बाद उसका हम 2 टाइम्स कर दे रहे थे। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ देखना होगा कि उसमें बोला क्या है। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसका लॉजिक निकालिए। सो अब इसके बाद हम इसके अलग अलग टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप 1। हमारा टाइप 1 है क्या? टाइप 1 में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो हमारा लेटर कोडिंग पे होता है। मान लीजिए हमें कोई एक वर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है और उसमें कुछ सीक्वेंस और कुछ पैटर्न को यूज़ करते हुए उस वर्ड को हमने कोई दूसरे वर्ड में चेंज किया है और हमसे पूछा है कि हमें कोई एक थर्ड वर्ड दिया हुआ है और उसको पूछा है कि वो उस सेम पैटर्न्स को फॉलो करते हुए उसको हम चेंज करें दूसरे वर्ड में। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब टाइप 1 का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई एक वर्ड दिया हुआ है पिक्चर। अब पिक्चर दिया हो उसको हमने कुछ पैटर्न को यूज़ करते हुए उसको कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ब्राउज़र को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले पैटर्न को देखते हैं कि हमारा पिक्चर किस पैटर्न में हमारा इस वर्ड में लिखा गया है दैट इज़ QHA QHDSVQF। अब हमारा कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, इसकी पोजीशन को चेक करते हैं। तो P हमारा Q लिखा हुआ है। सो P इज रिटन एज Q, सो दैट इज +1। I हमारा H को डोनेट कर रहा है, सो IH, तो 1 - एक पोजीशन हम लोग बैक गए तो हमारा H आ गया। अब C देखेंगे दैट इज +1, C के पास D आता है। अब हमारा T हमारा S की तरह लिखा हुआ है, तो T हमारा S दैट इज -1। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो हमारा पैटर्न फॉलो हुआ है +1 -1। सो यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा +1। तो सिमिलरली जो भी पैटर्न हमारा इस वर्ड में यूज़ हुआ है सेम पैटर्न हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, ब्राउज़र में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले +1 दैट इज B के बाद हमारा आता है C, R-1 दैट इज Q, O हमारा दिया हुआ +1 दैट इज P, S हमारा दिया हुआ -1 दैट इज R। अब W में हम +1 करेंगे दैट इज हमारा X, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1 तो D, और यहाँ पे फिर से हम लोग +1 करेंगे R में, तो R के बाद हमारा आता है S। तो आप देख सकते हैं इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा वो हमारा था +1 और -1 कि हमने एक बार एक वैल्यू हम आगे जा रहे हैं और दूसरी बार हम एक वैल्यू पीछे आ रहे हैं। इसके एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 मान लीजिए हमें कोई एक वर्ड दिया हुआ है। अब वो वर्ड हमारा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है इंटीमेट। अब हमारा कोई वर्ड दिया हुआ है वो हमारा इंटीमेट में लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा है कि दूसरा वर्ड दिया है, अब उसको हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें उसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमने वर्ड्स को देखा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। मतलब कि जितने भी वर्ड्स पहले वर्ड में दिए हुए हैं इंटीमेट में वही वर्ड्स रिपीट हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या उसमें हो सकता हो कि हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी जो पोजीशन है वो हमारी रीअरेंज हुई हो। तो अब इसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो N हमारा इस पोजीशन पे आ गया और T हमारा यहाँ पे आ गया। तो N और T की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज है। अब I हमारा इधर आ गया और I हमारा इधर आ गया। अब इसी तरह हम इसमें भी देख रहे हैं, जो हमारी पोजीशन है वो हमारी पोजीशन क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। अब इसी तरह सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अब इस वर्ड को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड को हम 2 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला वर्ड दो हाफ में डिवाइड था,
4 के। अब इसमें भी हम लोग इस वर्ड को सिक्स पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये वर्ड है ये हमारा 12 अल्फ़ाबेट का है, तो हमने इसको 6 में डिवाइड कर दिया। तो 6 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग जैसे इसमें सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे थे वैसे इसमें करेंगे। जो इसका फर्स्ट वर्ड होगा वो वहाँ पे लास्ट हो जाएगा, दैट इज़ टी। यहाँ का जो लास्ट वर्ड होगा वो हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाएगा, दैट इज़ आई। देन उसके बाद हम लोग पोजीशन को रीअरेंज करेंगे, तो जो सेकंड लास्ट है वो हमारा सेकंड फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज़ एन। हियर आर एन वी और ई जो हमारा होगा उनकी जो पोजीशन होगी वो हमारी रीअरेंज हो जाएगी, आपस में चेंज हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ भी हम लोग सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड अल्फ़ाबेट होगा उसको हम लास्ट में लिख देंगे, और जो हमारा लास्ट होगा उसको हम फर्स्ट में लिख देंगे, और जो हमारा सेकंड फर्स्ट होगा वो हमारा सेकंड लास्ट हो जाएगा, और जो हमारा सेकंड लास्ट होगा वो हमारा सेकंड फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद ए और आर के हम लोग पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, दैट इज़। सो हमारा कुछ अल्फ़ाबेट इस तरह हो जाएगा। इनवर्टिबेट जो हमारा वर्ड होगा वो हमारा होगा इनवर्टिबेट। तो आप देख सकते हैं हमको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना होगा कि क्या उनकी पोजीशन चेंज हो रही है या कि कोई वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए एक न्यू वर्ड बना है, उसको देखते हुए हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अब इसके बाद हम लोग टाइप 2 देखते हैं। अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे। हमारा टाइप 2 क्या है? टाइप 2 हमारा कुछ इस तरह है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग। अब इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमें डायरेक्टली दिए रहते हैं कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उसमें दिया हुआ है हमारा शीप कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और ब्लीट हमारा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हम स्लेट को कैसे लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये नोटिस करते हैं जो हमारा अल्फ़ाबेट दोनों वर्ड में कॉमन होगा। तो अल्फ़ाबेट हमारा जो कॉमन है दोनों वर्ड में हमारा वो ई है, और ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों जगह वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हमको ये पता चला कि जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, जिस अल्फ़ाबेट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे वर्ड्स में वो सेम रहेंगे। तो अब हम लोग को स्लेट को फॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी को कर रहा है, तो जी। देन उसके बाद एल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, तो सिंपल हम लोग पी लिख देंगे। ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, सो टी। एन हमारा टी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को, सो सिंपल एन। और हमारा ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को। सो जो हमारा वर्ड आएगा, न्यू वर्ड आएगा, वो कुछ इस तरह होगा, जी पी टी एन एक्स। तो हमारा कुछ इस तरीके का न्यू वर्ड फॉर्म होगा। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है शार्क एंड मोबाइल। अब हमें दिया हुआ है शार्क कुछ हमारा कुछ इस तरीके से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा मोबाइल दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हम ब्लेम को कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एस हमारा एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच हमारा बी को, ए हमारा एफ, आर हमारा एम, के हमारा जी। सिंपल इधर भी एम हमारा टी को कर रहा है, ओ हमारा एन, बी आर, आई एस, एल पी और ई हमारा जे को। अब उसके बाद देखेंगे क्या ये सारे वर्ड ब्लेम में आते हैं। जो दो वर्ड दिए हुए इसके जो अल्फ़ाबेट है क्या वो उनसे बन के हमारा ब्लेम बना है। तो हम चेक करें, हाँ इसमें बना हुआ है। तो सिंपल उसके बाद हम लोग जो इसके अल्फ़ाबेट है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जो हमें यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बी का हम सर्च करेंगे, तो बी हमारा ये, तो बी हमारा आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद एल हम सर्च करेंगे, तो एल यहाँ पे है, तो एल हमारा पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद ए हमारा शार्क में है जो कि हमारा एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद एम जो हमारा मोबाइल में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टी को। और उसके बाद ई हमारा जो मोबाइल में है वो ई हमारा जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा न्यू वर्ड होगा वो कुछ इस तरह होगा, RPFTJ। तो आप देख सकते हैं इसको हमने कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो अब इसके बाद हम लोग टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 में हमारा क्या है वो देखते हैं। जो हमारा टाइप 3 आएगा, टाइप 3 में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो हमारा होता है नंबर कोडिंग पे। अब नंबर कोडिंग क्वेश्चन क्या होता है, अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई
एक एग्जांपल दिया हुआ है, वर्क कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एंड वुमेन। अब हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें हमारे जो वो अल्फ़ाबेट हैं वो कुछ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं, हमारी जो टेबल दी हुई है, हम टेबल में सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या वो कुछ इसके पोजीशंस को दिया हुआ है, फॉरवर्ड पोजीशन दिया हुआ है या बैकवर्ड पोजीशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। मान लीजिए जो हमारा W है वो हमारा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, O हमारा 12 को कर रहा है, R हमारा 9 को कर रहा है, K हमारा 16 को कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो W4 मीन्स बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड है। उसके बाद O रिप्रेजेंट कर रहा है 12, O हमने सर्च किया, O12 ये भी बैकवर्ड है। R हमारा 9, R हमारा ये है, वो भी बैकवर्ड पोजीशन, एंड K हमारा होता है दैट इज 16, तो उसकी भी बैकवर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो बैकवर्ड पोजीशन यहाँ पे दी हुई है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमको लिखना है वंडर। अब वंडर को हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले W उसकी बैकवर्ड पोजीशन हमको देखनी है, दैट इज 4, दैट इज O का हमारा 12 है, देन N हमारा 13 है, देन D हमारा क्या हो जाएगा, D की बैकवर्ड पोजीशन दैट इज 23, और हमारे E की बैकवर्ड पोजीशन हो गई हमारी 22, और उसके बाद R की हमारी जो बैकवर्ड पोजीशन हो गई हम यहाँ से देख लेते हैं दैट इज 9। तो हम कुछ इस तरीके से वंडर को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिए नंबर्स में। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल 2 से समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है, हमें कोई एक वर्ड दिया हुआ है राजू। अब राजू इज रिटन लाइक दिस 11, 12, 13, 14 एंड जंक इज रिटन लाइक 13, 14, 10 एंड 9। तो अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो R हमारा कुछ 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, A हमारा 12 को कर रहा है, J हमारा 13 को कर रहा है और U हमारा 14 को कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ वर्ड कॉमन है, J हमारा कॉमन है, U हमारा कॉमन है और J यहाँ पे हमारा 13 को कर रहा है, जो कि पहले वर्ड में भी J हमारा 13 को रिप्रेजेंट कर रहा था। U हमारा 14 को कर रहा है, जो कि पहले वर्ड में भी 14 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हमको बोला है कि रैंक की हमको अब निकालनी है वैल्यू। तो R हमारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा था 11 को, दैट इज A हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था 12 को, N हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था 10 को और K हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था 9 को। तो आप देख सकते हैं इसको हमने कितनी ईजिली तरीके से सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देखना होगा ध्यान से, उसके पैटर्न को समझना होगा और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब आपको मैं एक बहुत ईजी ट्रिक बताता हूँ कुछ अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद करने का। तो जो हमारी पहली ट्रिक है, ट्रिक 1, इजोटी। इजोटी हमारा कुछ साउंड करेगा एक गर्ल के नाम पे जो कि हमारा ज्योति है। तो अब इसको हमको याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो इनकी जो पोजीशन होती है, इसमें जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो हमारे होते हैं 5 के टेबल में होते हैं, दैट इज़ 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो आप इन अल्फ़ाबेट्स के जो पोजीशंस हैं उनको बहुत ईजिली तरीके से याद कर सकते हैं। अब एक और ट्रिक है, ट्रिक 2, अब उसको देखते हैं। सिफ्लोरक्स। अब सिफ्लोरक्स कुछ हमारा एक मेडिसिन के नाम पे एक साउंड करता है। तो अब इसकी जो पोजीशंस होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती है। जो ये हमारा 3 को टेबल को फॉलो करते हुए बनता है, दैट इज़ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। तो आप याद कर सकते हैं इजोटी और हमारा सिफ्लोरक्स। जो हमारा इजोटी होता है वो हमारा 5 की टेबल को फॉलो करता है और जो हमारा सिफ्लोरक्स होता है वो हमारा 3 की टेबल को फॉलो करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टाइप 4 और टाइप 5 को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे
और कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइस।